डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल के ऊपर बात करने वाले हैं कि कब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, उसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आप पढ़ लिया जाए। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो वस्तु एक साथ का दो चीज़ों का एक साथ होना। दो ट्रायंगल आपस में इक्वल भी होनी चाहिए और दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, सेम भी होनी चाहिए। इसे कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि आप कह सकते हैं क्या सर कि दो चीज़ें अगर सेम होती है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। आप इनको सोच सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए गया फोटोग्राफर के पास, फ़ोटो स्टूडियो में गया और फोटो स्टूडियो में जाके मैंने कहा कि भैया मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर दो, तो उसने मेरा एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। और उसने कहा कि मैंने उससे क्या कहा कि सर मुझे आप इसे एक बड़े पोस्ट कार्ड साइज़ में फ़ोटो को निकालना और 3 स्टैम्प साइज़ के फ़ोटो में निकालना। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, फोटोग्राफर ने मेरा एक पोस्ट कार्ड के साइज़ में फ़ोटो निकाला और कुछ स्टैम्प साइज़ में फ़ोटो निकाले। आप ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ एक ही फ़ोटो क्लिक करवाई थी। उसी फ़ोटो क्लिक करके उसने एक बड़े पोर्शन और एक क्या वो छोटे पोर्शन में उसने क्या मेरा फ़ोटो निकाला। अगर मैं उसके अंदर इस तरह का दिख रहा हूँ तो सीधी सी बात है इसके अंदर में मैं इस तरह का दिख रहा हूँ, तो दोनों फोटो आपस में क्या है, सेम है सर, एकदम सेम। क्योंकि मैंने एक ही फ़ोटो क्लिक किया, उसी का एक छोटा एक बड़ा रूप है, तो दोनों सेम है। लेकिन क्या दोनों आपस में इक्वल हो गए? नहीं। तो दो चीज़ें अगर आपस में सेम है तो वो इक्वल होंगी, यानी कहा गया कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों वस्तुओं को आपस में इक्वल भी होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। तो इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि दो ट्रायंगल कब इक्वल होते हैं और कब सेम होते हैं। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे ये दो कंडीशन चाहिए, दो ट्रायंगल को इक्वल भी प्रूव करना है, सेम भी प्रूव करना है। तो इसके लिए मुझे 5 लॉ प्रूफ होते हैं हमारे लिए। 5 लॉ के तरह से हम लोग इसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एस एस एस, साइड साइड साइड। दूसरी कंडीशन क्या है? साइड एंगल साइड। तीसरी कंडीशन क्या है? एंगल एंगल साइड। फोर्थ कंडीशन एंगल साइड एंगल। फिफ्थ कंडीशन आर एच एस। आर का मतलब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, एच का राइट एंगल यानी 90 डिग्री। एच का मतलब हो गया यहाँ पे हाइपोटेनस, एस का मतलब है कोई भी एक रिमेनिंग साइड। इन 5 कंडीशन पे ही ट्रायंगल आपस में क्या प्रूव होती है, कॉन्ग्रुएंट। अब कहा जा सकता है सर इसके अलावा क्या दूसरा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता? तो मैं उसे अलग लिंक से लिख के बताता हूँ। दूसरा जो कॉम्बिनेशन वो होता है एंगल एंगल एंगल। इस पे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती। और एक और क्या है, एंगल साइड साइड, इस पर भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं होती। तो आप इसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और इसी लॉ ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग एक्सॉम भी कहते हैं, एक्सॉम या फिर बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए, कॉन्ग्रुएंसी इस 5 चीज़ों पे प्रूफ होगी, इन 2 चीज़ों पे प्रूफ नहीं होगी। याद किस तरह करेंगे? आप इस तरह याद कर सकते हैं कि अगर एंगल 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 हो तो भैया आपका क्या सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। दूसरा क्या कहा गया, एंगल साइड साइड। अब इसे याद कैसे करें? आप गधे के रूप में याद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे क्लास में पढ़ा है ASS क्या होता है, गधा। और गधा पे कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं होता, तो इस पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं होगी। देखिए, अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर है कि इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट लिखा जाएगा, टू ज्योमेट्रिकल फिगर having exactly the same shape and size are known as congruency, congruent triangles। अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर है जो एग्जैक्टली क्या आपस में देखिए सेम है और सेम शेप में भी है, साइज में है, तो इसे क्या कहा जाए, कॉन्ग्रुएंट
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने पांचों कंडीशन साइड में लिख दिया। मैं सभी को प्रूफ करने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि इसका मीनिंग क्या है, कैसे आप समझेंगे। देखिए मैं दो ट्रायंगल इस तरह बना रहा हूं। इमेजिन कीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, एक और ट्रायंगल बनाया है जो कि इस शेप का है पी क्यू आर। ठीक है, मैंने जानबूझकर ट्रायंगल को थोड़ा फ्लिप करके बनाया है। ये अगर 7 सेंटीमीटर है, ये भी अगर 7 सेंटीमीटर मैं मान लूँ, ये अगर मेरा 11 सेंटीमीटर है और इसे मैं 11 सेंटीमीटर मान लूँ और मैं इसे 9 सेंटीमीटर अगर मानता हूँ। अब हमें कहा गया है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं इस कंडीशन का यूज़ करने वाला हूँ। देखिए पहले लिखना क्या, आपको लिखने का तरीका क्या है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, आपने पहले ए बी सी ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल को इधर लिखा, दूसरे ट्रायंगल को आपने इधर लिखा है। आप कंपेयर क्या करने वाले हैं, मैं देख पा रहा हूं कि इसके तीनों साइड आपस में इक्वल है। मैं पहला थ्योरम यूज करने वाला हूं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए इसका ए बी इसके पी आर के बराबर है। ध्यान से आप देखें तो आपको दिखेगा इसका ए बी इसके पी आर के बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब इसका ए सी ले लेते हैं। इसका ए सी इसके 11 सेंटीमीटर पी क्यू के बराबर है, पी क्यू। थर्ड बी सी 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड में सेकंड ट्रायंगल क्यू आर के बराबर है। अब इसे लिखते कैसे, आप ध्यान से देख रहे हैं कि मैंने क्या दिखा दिया कि ये साइड इस साइड के बराबर है। क्यों, ये 7 सेंटीमीटर है, दोनों ए सी पी क्यू के बराबर है। क्यों, दोनों के दोनों ही 11 सेंटीमीटर के हैं। बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। क्यों, दोनों ही 9 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या दिखाया दोनों ट्रायंगल में। अच्छा मैं इसे का सिंगल स्ट्रोक से मारता हूँ कि हाँ ये मैं 7 सेंटीमीटर सिंगल लाइन के बराबर है। ये डबल इस डबल के बराबर है 11 सेंटीमीटर, और इसे मैं मान लेता हूँ ट्रिपल, यानी ये ट्रिपल के बराबर है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि पहला साइड पहले साइड के बराबर है दूसरे ट्रायंगल के, सेकंड साइड के बराबर, थर्ड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम लग रहा है, देखिए मैंने दोनों ट्रायंगल में क्या दिखाया, साइड, इसके तीनों साइड के बराबर है। सो हो गया बाय एग्जाम साइड ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल एंड सिमिलर। देखिए इसका मतलब क्या है, इक्वल एंड सिमिलर, इसे कहता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। इक्वल एंड सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए इसे लिखते कैसे हैं। पहले क्या करना है, किसी भी एक ट्रायंगल का आपने नाम लिख दिया। ऐसा नहीं लिख सकते कि ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, ऐसा कहना पूरी तरह से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसका ए बी साइड इसके किसके बराबर है, पी आर के बराबर। तो ए बी ये किसके बराबर, पी आर। आप देख सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर किस पॉइंट पे मिल रहा है, 1 नंबर साइड 2 नंबर साइड ए पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर कहाँ मिल रहा है, पी पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपको लिखना पड़ेगा पी। अच्छा बी कहाँ मिल रहा है, आप देखिए तो बी आपका मिल रहा है 1 और 3 के बीच में। तो आपका बी हुआ 1 नंबर स्ट्रोक, 3rd नंबर स्ट्रोक। देखिए दोनों कहाँ मिल रहा है, बी नंबर पे। यहाँ 1 और 3 कहाँ मिल रहा है, आर नंबर पे। यानी इसका क्या होगा, बी के जगह पे आर, और सी पॉइंट क्या है, सेकंड और थर्ड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में क्या है, क्यू। तो क्यू इस तरह लिखना पड़ता है। इससे देखिए आपको क्या पता चला, अगर आपने रैंडमली यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख ली होती तो गलत हो सकता था। इससे क्या मतलब हुआ, देखिए एंगल ए एंगल आर पी के बराबर है, एंगल बी एंगल आर के बराबर होगा, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होगा, साइड ए बी पी आर के बराबर होगी, बी सी आर क्यू के बराबर होगी, ए सी पी क्यू के बराबर होगी। हम लोग क्या करते हैं कि ए बी सी कुछ भी लिख दिए, क्यू आर पी ऐसे लिख दिए, नहीं वो गलत हो जाता है क्योंकि आपने सही पैटर्न से नहीं लिखा है। तो हम इसमें पैटर्न लेना सीखेंगे। तो देखा क्या हमने, दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा एग्जाम से, साइड, ये था पहला वाला। अब देखिए हम लोग करने वाले हैं सेकेंड एग्जाम के ऊपर, किसे समझना कैसे। सपोज आपको दिया गया है क्या, दो ट्रायंगल दे दिया गया है ए बी और पी क्यू, ए बी सी और पी क्यू आर। अब क्या कहा गया है कि इसका ए बी का वैल्यू इसके पी आर के वैल्यू के बराबर है, ए सी की वैल्यू अगर पी क्यू के वैल्यू के बराबर है, और बीच में सर्टेन दो एंगल है कि जो आपस में इक्वल है। अब इसे समझेंगे कैसे कि इसमें साइड एंगल साइड ही लगेगा, कोई और दूसरा नहीं लग सकता। तो देखिए सबसे पहले लिखना है वही, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल
PQR। अब दो ट्राइंगल में ऐसे लिख दिया आपने। अब देखिए कौन सा साइड किस साइड के बराबर है, या फिर कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इसका AB साइड इसके PR साइड के बराबर होता है। क्यों? दोनों ही 5 सेंटीमीटर के। AC, अब देखिए बहुत लोग सोचते हैं ना कि सबसे पहले साइड लिखना पड़ेगा, फिर एंगल लिखना पड़ेगा, फिर साइड लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आप चाहे तो दोनों साइड और एक एंगल को जैसा आपको डेटा मिल रहा है वैसे ही लिख दीजिए और बता दीजिए आपने कौन सा एग्जाम प्रूव किया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखा AB इसके PR के बराबर है। अब मैं सेकेंड एंगल नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं साइड को ही दिखा रहा हूँ। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, AC, देखिए सबसे पहला डेटा पहला ट्राइंगल से, सेकेंड डेटा सेकेंड ट्राइंगल से। इसका AC का वैल्यू इसके RQ के वैल्यू से मिलेगा सेम 12 सेंटीमीटर दिख रहा है। आप अगर ध्यान दें दोनों के बीच में 70 डिग्री है। इसका एंगल क्या होगा, BAC इसके PRQ के बराबर है। कि दोनों ही क्या है मेरे पास 70 डिग्री। अब देखिए सर एग्जाम क्या लिखा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले दो साइड लिखा है बाद में मैंने एंगल लिखे, तो क्या ये साइड एंगल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या लिखना है पहले आप देखिए। आपने इस साइड को फर्स्ट साइड के साथ इक्वेट किया है, तो देखिए उससे सिंगल स्ट्रोक मारी। इससे क्या पता चलेगा कि आपका ये क्या है, फर्स्ट साइड है। आपने देखा कि आप इसे सेकेंड साइड मानते हैं, इसे डबल स्ट्रोक मारिए, तो ये आपका डबल साइड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपके पहला साइड इधर की ओर गया, दूसरा साइड आपका देखिए इधर की ओर गया, और इन्हीं दोनों के बीच में ये एंगल फंसा हुआ है। देखिए नीचे और भी दो एंगल है लेकिन इसके अंदर फंसे हुए नहीं, दो साइड आपस में जा रहे हैं, यहाँ पे फंस गया है। तो इसका मतलब होता है कि ये एंगल दो साइड के बीच में फंसा हुआ है। आप कह सकते हैं सर अगर मैं इस तरह से लूँ तो कि ये फर्स्ट साइड ये सेकेंड साइड मैं एंगल लूँ, तो सर आप देख सकते हैं, ध्यान से तुम देख सकते हो आप लोग कि ये देखो पहला साइड ये दूसरा साइड, इन दोनों के बीच में एंगल कहाँ फंसेगा, इस जगह पे फंस रहा एंगल। आप अगर इसको लेते हो तो ये साइड एंगल साइड पे प्रूफ नहीं हो पाएगा। तो साइड एंगल साइड का मतलब होता है कि दो साइड के बीच में एंगल का फंसा हुआ होना। तो देखिए इधर भी साइड, देखिए दोनों एग्जाम ट्राइंगल के अंदर जो प्रूफ हो रहे हैं दोनों सेम चीज़ के प्रूफ होने चाहिए। अगर यहाँ पे साइड एंगल साइड है तो इस पर भी साइड एंगल साइड ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी दो साइड के बीच में इस एंगल फंस रहा है और दोनों एंगल सेम है। सो एग्जाम क्या हो गया, बाय एग्जाम मैंने देखा यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक सेकेंड दो लाइन आपस में मिल रही है, यहाँ पे दो लाइन साइड आपस में यहाँ पे मिल रही है, तो दोनों साइड से एंगल फंसा हुआ है दोनों साइड के बीच में। सो बाय एग्जाम साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू अदर ट्राइंगल। अब देखिए अदर ट्राइंगल लिखते कैसे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें ABC इसमें PQR लिख दिया, ऐसा तो नहीं होता, हमने पहले भी देखा है। अब देखिए एंगल A पे 70 डिग्री है, एंगल R पे 70 डिग्री है, यानी जहाँ पे A था वहाँ पे क्या लिख देना आपको R। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सिंगल लाइन आपका कहाँ से कहाँ तक था, A से B की ओर, इसमें सिंगल लाइन क्या है R से P की ओर, AB R से क्या होना चाहिए P। देखिए आप अगर इसे ध्यान से देखिए AB आपको पता है A R के बराबर है, A से B की तरफ R से P की तरफ ही सिंगल स्ट्रोक आ रहा है, यानी R के बाद P आना चाहिए, A से B R P। अब थर्ड क्या बच गया Q। अब आप मैच करा के देख सकते हैं, एंगल A एंगल R के बराबर होगा, साइड AB देखिए पहला दो टर्म AB RP के बराबर है, मिल गया। आप सेकंड क्या देख रहे थे, साइड AC फर्स्ट से लास्ट R से Q होना चाहिए, R से Q मिल गया आपका। अब यहाँ पे एक और टर्म का यूज़ हम लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत सारे बच्चों को समझ भी नहीं आता, CPCT क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ नहीं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल आपस में अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरीथिंग आपस में इक्वल होना चाहिए, ऐसा हमने पहले डिस्कस किया है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिया और दोनों को लिखने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे CPCT से आप क्या लिख सकते हैं, CPCT मतलब क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप देख सकते हैं अगर मैं थर्ड साइड बच गया, इसमें भी थर्ड साइड बच गया, इसमें मैं थर्ड पार्ट लिख सकता हूँ। तो इतने डेटा के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, इस डेटा के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि एंगल A
एंगल आर के बराबर था। 1 और 3 कहाँ मिल रहा है, 1 और 3 मिल रहा है यहाँ पे पी में, 1 और 3 यहाँ पे मिल रहा है बी में, यानी एंगल बी एंगल पी के बराबर होगा। देख सकते हैं आप, बी मिडिल में, यहाँ पे पी मिडिल में। सीपीसीटी से लिख सकते हैं एंगल बी आपका एंगल पी के बराबर होगा, एंगल सी आपका सेकेंड थर्ड लाइन क्यू के बराबर होगा। ये सीपीसीटी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे जाकर, आप जितने भी थ्योरम सॉल्व करते हैं या फिर कोई भी सर्कल के या टैंजेंट के आप लोग थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सीपीसीटी और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बहुत ज़्यादा ये। अब हम थर्ड एग्जाम को प्रूव करने समझने वाले हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, हमें 2 ट्रायंगल दे दी गई है ABC और PQR, जैसा कि हमेशा दिया जाता है। एक एंगल की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है, 70 डिग्री दी गई है, 80 और ये 12 सेंटीमीटर। अब देखना है कि ये क्या कॉन्ग्रुएंसी पे आ पा रहा है। तो जैसा हम लोग लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, पहले 2 ट्रायंगल लिख लेना है। अब देखिए पहले से ट्रायंगल से पहले का डेटा, दूसरे से दूसरे का डेटा, लेकिन दोनों एक ही तरह से आना चाहिए। देखिए हमें क्या पता है, इसमें हमें 70 डिग्री दिख रही है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ही 70 डिग्री हैं। ब्रैकेट में लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि 70 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R, क्यों? क्योंकि ये 80 डिग्री है। और हमें क्या दे दिया गया इस ट्रायंगल के अंदर, BC। इस ट्रायंगल की क्या दे दी गई है, PR के बराबर है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जो एग्जाम इस पे लग पा रहा है क्या वही एग्जाम इस पे लग रहा है। देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये हम अगर पहले 70 को मैं पहला एंगल मान लूँ, यानी फर्स्ट, 80 को सेकेंड, 70 को फर्स्ट, 80 को सेकेंड, तो देखिए हमारा कौन सा एग्जाम लग रहा है, फर्स्ट एंगल और ये दूसरा एंगल। आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा, ये 2 एंगल अगर मैं मान लूँ, तो ये जो साइड मैंने लिया बाहर लिया, जो साइड मैंने लिया बाहर, देखिए 2 एंगल के बीच में साइड तो फंसा हुआ नहीं है। अगर ये पहला एंगल है दूसरा एंगल है तो साइड बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच में फंसी हुई नहीं है, बाहर की तरफ है। तो ये कौन सा एग्जाम हो गया, एंगल साइड। और इसमें क्या है कि नहीं देखते हैं, 2 एंगल के बीच बाहर में है, एंगल साइड। बाय एग्जाम एंगल साइड, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट से लिखते कैसे, जैसे हमें पता है कि एंगल इसमें दे दी गई तो इजी हो जाएगा। एंगल A एंगल Q के बराबर है, तो जहाँ A वहाँ Q। एंगल B 80, यहाँ पे एंगल R। आप देखिए इसे ABC को QRP कह सकते हैं, PQR नहीं कह सकते कॉन्ग्रुएंट के टर्म में। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे CPCT लगाऊं बाई CPCT, तो आप ही पहले बता लीजिए क्या होगा, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर मैं CPCT पे अगर कह दूं तो क्या होता है इस ट्रायंगल पे, देखिए AB QR के बराबर होगी, AB QR के बराबर होगी। BC RP के बराबर, देखिए BC RP के बराबर में दे ही दी गई है। और क्या हुआ, AC QP के बराबर होगा, AC QP के बराबर होगा। और क्या पता चला, हमें 2 एंगल बता दे, थर्ड एंगल भी आपस में क्या होंगे, देखिए यहाँ C है यहाँ P, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P। इतनी सारी चीज़ें हमें CPCT से पता चलती है, कब, जब आप ट्रायंगल को सही तरीके से लिखना सीख जाते हैं तब। डियर स्टूडेंट देखिए अब 4th नंबर एग्जाम को समझने वाले हैं। देखिए फिर वही लिखना है हमें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ABC में आप ध्यान से देख सकते हैं, इसका एंगल A 70 डिग्री है और इसका एंगल P 70 है, 70 डिग्री। इसका एंगल B 40 डिग्री है, उसका एंगल R 40 डिग्री। इसका AB 10 और इसका PR 10। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मैंने इस ट्रायंगल के, मैंने 70 को, अगर मैं 70 से सिंगल स्ट्रोक से मार्क करता हूँ, 40 को डबल स्ट्रोक और 40 को डबल स्ट्रोक से, तो मैंने क्या देखा, साइड उन दोनों एंगल के आप ध्यान से देख सकते हैं,
किसी भी ट्रायंगल के अंदर, मैं क्लोज नहीं किया मैंने, ये देखिए दोनों के बीच फंसा हुआ है ये साइड, ये एक एंगल, ये सेकेंड एंगल, देखिए दोनों एंगल के बीच में ये साइड उन दोनों के बीच में फंसा है, या कह सकते हैं वो साइड दोनों एंगल को कैरी कर रहा है, तभी कह सकते हैं एंगल साइड एंगल, क्योंकि ये साइड दोनों एंगल के बीच में फंसा हुआ होना चाहिए। तो आप इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले एंगल लिख देते हैं, फिर एंगल लिखते हैं, फिर साइड लिखते हैं, तो ये आपका एंगल साइड नहीं हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने फिगर को किस तरह से लिया है। आपने फिगर को इस तरह से लिया है कि इसमें एंगल, ये एंगल और इस साइड को दिखाया है, ये एंगल और इस साइड को दिखाया है, तो आपका फिगर में साफ साफ दिख रही है कि ये जो थर्ड है, दो एंगल के बीच में थर्ड साइड फंसा हुआ है, दो एंगल के बीच में एक साइड फंसा हुआ है। मैं थर्ड से स्ट्रोक कर रहा हूँ। तो ये आपका कौन सा एग्जाम होगा? बाय एग्जाम जो रूल कहती है, जो ट्रायंगल कहता है एंगल साइड एंगल, तो लिखने पे दिक्कत नहीं होती है कि आपने कौन सा प्रूव किया, वो इंपॉर्टेंट है। बाय एग्जाम एंगल साइड एंगल, इसमें भी देखिए एंगल साइड एंगल। सो ट्रायंगल, आप पहले ट्रायंगल को आराम से लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल एंड सिमिलर मीन्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए एंगल ए पे 70, एंगल पी पे, जहाँ ए है वहाँ पे पी लिख देते हैं। एंगल बी पे 40 डिग्री, यहाँ पे आर पे 40 डिग्री, यहाँ पे आर लिख देते हैं। तो सीधी सी बात थर्ड बच गया मेरा क्यू। अब इससे आपको क्या पता चलता है, आप इससे देखिए कॉन्ग्रुएंट लिख दिए, तो ए बी सी पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के नहीं। इसमें पैटर्न है लिखने का। तो यहाँ पे सी पी सी टी लगा क्या लिख सकते हैं? बाई सी पी सी टी। ये आपको समझना है कि सी पी सी टी से किस तरह लिखी जाए, इसलिए पैटर्न बहुत ज़रूरी है। इससे यह पता चलता है कि एंगल सी थर्ड इस थर्ड के बराबर होगा, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होगी। ए बी साइड की वैल्यू पी आर, देखिए हमको पता है ए बी पी आर के बराबर है। बी सी आर क्यू, बी सी आर क्यू के बराबर होगी, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में। सो बी सी आर क्यू के बराबर होगी, और ए सी पी क्यू के बराबर होगी। ये हुआ मेरा सी पी सी टी, ये निकला मेरा वैल्यू। अब देखिए हम लोग करने वाले हैं, लास्ट एग्जाम को समझने वाले हैं RHS क्या है। इससे पहले मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूँ जो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिस ट्रायंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि ABC क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे कहते हैं 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल कहा जाए या 90 डिग्री कहा जाए एक ही है। इसे कहते हैं बेस। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस। अब हाइपोट देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस किसे कहा जाएगा? 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाता है। अगर आपको कभी भी हाइपोटेनस खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप सबसे पहले 90 डिग्री खोजें। तो जहां आपको 90 डिग्री मिल गया तो जिसके जस्ट ऑपोजिट सामने वाला जो साइड हुआ तो आपका क्या कहलाएगा? हाइपोटेनस। आप अगर ट्रायंगल को घुमा देते हैं तो ये बेस क्या हो जाएगा? आप इस ट्रायंगल को अगर आप घुमा दें तो आपको दिख रहा होगा बी पे अभी भी 90 डिग्री बनी रहेगी, सी जो कि नीचे की तरफ था ऊपर की ओर चला जाएगा, ए नीचे की तरफ आ जाएगा। तब ए बी क्या हो जाएगा? बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस आप देखिए पहले भी ए सी था, अभी भी ए सी है 90 डिग्री का ऑपोजिट, लेकिन ए बी जो कि पहले परपेंडिकुलर हुआ करता था बेस हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कहा जाएगा कौन सी साइड ऐसी है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा हाइपोटेनस ही कहलाएगी, क्योंकि इसके देखिए पहले भी हाइपोटेनस है, अभी भी हाइपोटेनस है, लेकिन पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू अलग थी, अब परपेंडिकुलर बेस में बन गया तो वैल्यू अलग हो गई। तो ट्रायंगल का कि राइट एंगल ट्रायंगल का सिर्फ एक वैल्यू है जो हमेशा वही एक ही नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं क्या? हाइपोटेनस। देखिए इसी का यूज़ करने वाले हम लोग इस एग्जाम में। हमें दो ट्रायंगल दे दी गई है और कहा गया इसे प्रूव करने के लिए, तो हम सबसे पहले वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। देखिए आपको क्या दिया गया है, हमें दिया गया एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? 90 डिग्री इसे लिख सकते हैं क्या? राइट एंगल लिखा जाए, या फिर आप 90 डिग्री लिखे बात देखिए। आप फिर लिखना क्या चाहते हैं? देखिए हमें दिया गया इस ट्रायंगल में BC 5 सेंटीमीटर और उसमें क्या दिया? RQ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्या दिया गया? AC 12 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर।
तो कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर आप ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा सर ये आपका एंगल है, तो बोलेंगे ओके, ये आपका एक साइड है और ये आपका 5 सेंटीमीटर सिंगल साइड, ये डबल साइड, मैं इसे डबल स्ट्राइक मारता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि सर ये एंगल साइड भी तो हो गया। अब देखिए आप कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि एक एंगल है और 2 साइड बाहर है, 2 साइड के बीच में एंगल फंसा हुआ नहीं है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा साइड एंगल, यानी आप कह सकते हैं एंगल साइड। इस पर तो कुछ प्रूफ नहीं होता, तो वो होता है एंगल साइड पे। लेकिन अगर आप RHS यानी यहाँ पे पर्टिकुलर 90 डिग्री होता है, तो आप इस कंडीशन को आप RHS के हिसाब से देखें। अगर 90 डिग्री है और वो RHS को फॉलो कर रही है, अब RHS H क्या था, हाइपोटेनस, 12 सेंटीमीटर देखिए हाइपोटेनस है, यहाँ पर भी 12 सेंटीमीटर 90 के ऑपोजिट है, हाइपोटेनस है, तो मैं यहाँ पर 12 सेंटीमीटर को क्या लिख देता हूँ, हाइपोटेनस। तो देखिए कौन सा एग्जाम लगा, दोनों ट्रायंगल के पास 90 डिग्री है, राइट एंगल सेम हो गए, हाइपोटेनस दोनों का वैल्यू सेम हो गया, कोई भी अदर साइड देखिए वैल्यू फिक्स सेम हो गई, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखिए लिखते कैसे हैं, B पे 90 डिग्री, R पे 90 डिग्री, सेकेंड पे। अब वैल्यू क्या होता है, देखिए B से C 5 सेंटीमीटर थी, R से Q 12 सेंटीमीटर है, तो R से B से C, R से Q। अब B से A देखिए अननोन था मेरे लिए, R से P अननोन है मेरे लिए। अब मिला के देख लेते हैं, देखिए AB अननोन, PR अननोन, BC 5, RQ 5, AC 12, PQ 12। आपको इस तरह से क्रॉस चेक भी कर लेना कि आप सही लिखे कि नहीं। तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट। अब बात करते हैं कि CPCT से क्या पता चली। तो ये जो वैल्यू दी गई थी ये तो वैल्यू पता थी, इससे एक्स्ट्रा क्या पता चला, हमसे इससे एक्स्ट्रा पता चला AB का वैल्यू PR के वैल्यू बराबर होगा, AB PR। तो थोड़ा जब भी लिखे थोड़ा यहाँ मेहनत कर ले, क्योंकि आपके CPCT लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। BC पता है, RQ के, AC पता है, ये पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया एंगल A एंगल P के बराबर होगा, देख सकते हैं एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल C एंगल Q के बराबर होगा। हमें इतनी सारी डिटेलिंग पता चल गई CPCT से। क्यों, सिर्फ एक ही चीज़ को लिखने से हमें इतना पता चल जाता है, कब, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें और सही से लिखे पैटर्न में तब। तो ये रहा आपका कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड चीज़ें कि आपको पता कैसे करनी है कि कौन क्या है। डियर स्टूडेंट, तब आज के वीडियो में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को समझा कि कैसे क्या लिखा जाता है, किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी को समझते हैं, CPCT किस तरह से लिखी जाती है। मैं इस तरह के वीडियो अपने चैनल में लाता रहता हूं। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है तभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के आपके नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।